तुम्हारे लिए है, और तुम अपनी हड्डियों की गहराई में जान जाओगे कि यह महज एक संदेश नहीं था, यह एक दर्पण था, एक भविष्यवाणी, एक पवित्र निर्देश, एक जीवन रेखा थी जो तुम्हारे तूफान में फेंकी गई थी, और अब इसने अपना काम कर दिया है। यह अंतिम अलविदा है। एक टिकट बुक हो गई है, सीट ले ली गई है, यात्रा शुरू हो गई है मेरे बच्चे। यह अंतिम अलविदा है। एक टिकट बुक हो गई है, और हालांकि शब्द दूर और रहस्यमय लग सकते हैं, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वे अनंत काल का भार उठाते हैं। यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम्हारी आंखों ने इन पंक्तियों को पाया है। कोई संयोग नहीं है कि तुम्हारी आत्मा आगे क्या है के लिए आकर्षित महसूस करती है। स्वर्ग में हलचल है, अदृश्य दुनिया में बदलाव है, और अब वो क्षण आ गया है जहां छिपा हुआ था प्रकट हो जाएगा। और जो तुमने सोचा था कि कभी जोर से नहीं कहा जाएगा, वो धीरे से लेकिन दृढ़ता से तुम्हारी आत्मा की गहराई में फुसफुसाया जाएगा। मेरे प्रिय, मेरी अनमोल रचना, तुम खुशी और दुख के मौसमों से, भ्रम की घाटियों और स्पष्टता के पर्वत शिखरों के माध्यम से भटक गए हो। मैंने तुम्हें दर्द के माध्यम से हंसते हुए और मौन के माध्यम से प्रार्थना करते देखा है। मैंने तुम्हें उन उत्तरों की प्रतीक्षा करते देखा है जो लंबे समय से विलंबित लगते थे, और उन लोगों के लिए रोते थे जिन्होंने कभी तुम्हारा प्यार वापस नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ था। मैं कभी दूर नहीं था। मेरा हाथ तुम पर था जब तुम यह नहीं जानते थे। जब तुम सोते थे तब मेरा देवदूत पहरा देता था, और मेरी आवाज सपनों में तुम्हें बुलाती थी, जिसे तुम कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। और अब इस समय के बाद मैं न केवल आराम के साथ आया हूं, बल्कि एक सच्चाई के साथ जिसे स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता है। यह डर से विदाई नहीं है, बल्कि उन सभी से है जिसने आपकी आत्मा को कैद कर लिया है। एक टिकट बुक किया गया है, भागने की जगह के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य की रिहाई के लिए। आपने अपने उद्धार के लिए, अपने पल के लिए लंबे समय तक इंतजार किया है, इस बात की पुष्टि के लिए कि जो कुछ भी आपने महसूस किया वह एक कल्पना नहीं थी, बल्कि एक दिव्य ज्ञान था। अब आपको समझना होगा कि अलविदा आपके लिए शोक करने के लिए नहीं है। अलविदा वो है जो आप हुआ करते थे। यह एक मौसम के लिए अंतिम अलविदा है, खुद का एक संस्करण, और उन लोगों के लिए जो कभी वास्तव में आपके लिए नहीं थे। यह उन लोगों के लिए अलविदा है जिन्होंने आपकी दयालुता का उपयोग किया, जो आपकी उपस्थिति में अच्छी तरह से बोलते थे, लेकिन आपको गुप्त रूप से श्राप देते थे। यह उस भ्रम के लिए अलविदा है कि जब सुविधाजनक था तब मैंने तुमसे प्यार किया और मैं रोया। हाँ मेरे बच्चे, मैं रोया कि उन्होंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा विश्वासघात से नहीं बंधी रहेगी। मैं वह ईश्वर हूं जो न्यायोचित ठहराता है, जो चंगा करता है, जो पुण्य स्थापित करता है। और अब मैं कह रहा हूं कि यह समय है, तैयार हो जाओ, क्योंकि एक टिकट बुक हो गई है, एक दरवाजा खुल गया है, एक मौसम समाप्त हो गया है। तुम पूरी तरह से कुछ नया करने जा रहे हो, और तुम अपने साथ अतीत को नहीं ले जा सकते। उन्हें जाने दो, शब्दों को जाने दो, उन अपेक्षाओं और क्षमा याचनाओं को जाने दो जो तुम्हें कभी नहीं मिली। उन्हें जाने दो, दुख को जाने दो। आपको यह समझने के लिए उनसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि मैं पहले से ही तुम्हारे बारे में क्या जानता हूं। आपको अपने दिल की व्याख्या उन लोगों को करने की जरूरत नहीं है जिन्हें कभी इसकी रक्षा करने के लिए नियुक्त नहीं किया गया था। आप समापन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब आपको केवल मुझसे पुष्टि की आवश्यकता थी। और यहां यह है, मैं तुम्हारा समापन हूं, मैं तुम्हारा न्याय हूं, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, तुम्हारी ढाल, तुम्हारा उद्धार करता हूं, और मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब यह अंतिम अलविदा है। प्रिय होने, सुने जाने 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 के योग्य हो, आधे प्यार और सहन के योग्य नहीं हो। तुम किसी के दूसरे विचार बनने के लिए नहीं बनाए गए हो। तुम मेरी पहली सोचो हो। मैं लगातार तुम्हारे बारे में सोचता हूं। तुम्हारे प्रति मेरे विचार सितारों से भी अधिक हैं। और जब वे दूर चले गए या तुमसे मुंह मोड़ लिया, तो मैं तुम्हारे करीब गया। यह यात्रा जो तुम करने जा रहे हो, इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है। तुम पूरी तस्वीर नहीं देख पाओगे,
फिर भी तुम जो पीछे छोड़ रहे हो उसके लिए शोक भी कर सकते हो। यह स्वाभाविक है मेरे बच्चे, लेकिन शोक को वापस जाने के साथ भ्रमित मत करो। प्यार को दर्द के प्रति वफादारी के साथ भ्रमित मत करो। मेरी शांति को उनकी चुप्पी के साथ भ्रमित मत करो। तुम उस माहौल से आगे निकल गए हो और अब मैं तुम्हें कहीं नई जगह रोप रहा हूं। एक टिकट बुक हो गया है, क्योंकि स्वर्ग ने तुम्हारे जाने को चिन्हित किया है। एक आध्यात्मिक रिलीज हो रही है। अब भी जब तुम पढ़ते हो, आप पर संदेह किया गया, और अब मैं कहता हूं, उठो, अपना चेहरा धो लो, अपने दिल को उम्मीद से भर दो, क्योंकि मैंने जो कहा है वह पूरा होगा। आपको भावनात्मक कैद के उस स्थान पर रहने के लिए कभी नहीं बनाया गया था। देरी विकास का हिस्सा थी, दर्द तैयारी का हिस्सा था, लेकिन अब यह वास्तविकता से नहीं, बल्कि उसमें आपका प्रस्थान है जो मैंने आपको होने के लिए बुलाया था। उसकी पूर्णता में उन वादों में जो मैंने आपकी आत्मा में फुसफुसाए थे जब आप फिर से सपने देखने के लिए बहुत टूटे हुए थे। उपचार की भूमि में शांति, बहाली और नया प्यार। हां, नया प्यार होगा। मेरे पास कोई है जो आपको सम्मानित करने के लिए तैयार है, जिस तरह से मैंने आपको सम्मानित करने की इच्छा की थी। मेरे पास कोई गुप्त एजेंडा के साथ आपका समर्थन करने के लिए तैयार एक समूह है। मेरे पास एक रास्ता है जहां आपकी प्रतिभा आपके लिए जगह बनाएगी, लेकिन आपको वाचा को छोड़ने से पहले नकली को छोड़ देना चाहिए। आप चीज के लिए तरसते हैं। हमें हर बात के लिए कहा जाता है कि अभी पैसे नहीं है, ये हम तुम्हें नहीं दिला सकते, या ये बहुत महंगी चीज है, हम नहीं दे सकते, हमारी हैसियत के बाहर है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें यह दिला पाए, और तुम्हारे माता पिता से तुम्हें यही बातें सुनने को मिली, और तुम ऐसे ही सुनते सुनते अपने जीवन में हर बात को बर्दाश्त करते हो, क्योंकि मेरे तुम्हें यह शुरू से ही झांत हो चुका था कि जीवन में यदि किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, लगन लगाकर मेहनत करनी होगी, तभी तुम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हो। यह बातें तुमने बचपन से सीखी हैं, और तुम्हारे मन के अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ज्यादातर चुप चुप रहने वाले बच्चे हमेशा से थे, और तुम्हारे मन के अंदर जब भी कोई बात उत्पन्न होता तो तुम अपनी मां से कहते। हर बात को तुमने अपने महादेव से साझा किया है, और तुम जब भी उदास हो या परेशान होते तो तुम हमेशा कुछ ना कुछ बात कहकर अपने महादेव को बताने की कोशिश करते कि तुम इस संसार में किसी बात को लेकर परेशान हो। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम किसी से कह नहीं पाए, और ना ही तुम चाहते थे कि तुम्हारी बातों को कोई जाने, क्योंकि तुम्हें अपनी पर्सनल बातें किसी को कहने में बहुत ज्यादा शर्म आती। तुम ये कभी नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हारे हृदय की बातों को जान पाए या सुन पाए। ये तुम्हारे हृदय के अंदर पहले से ही विद्यमान है कि तुम अपने हृदय की बातों को अपने तक ही विद्यमान है, कि तुम अपने हृदय की बातों को अपने तक ही रखना चाहते हो। और यही बात में तुम्हारी महादेव कह रहे थे कि वह बच्चा कितना शर्मीला है, कितनी इज्जत करता है, उसे अपनी इज्जत की कितनी परवाह है। वह हमेशा अपने इज्जत को, अपने मान सम्मान को सबसे ज्यादा अहम मानता है। मेरे बच्चे के लिए सबसे ज्यादा उसकी इज्जत है। यह कितना प्यारा बच्चा है, और मेरे हृदय को इसकी यह बातें बार बार छू रहा है। मैं महादेव यही कह रहा था कि मैं इस बच्चे की इज्जत पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगा, और इसे अपनी इज्जत की, मान सम्मान की इतनी परवाह है तो मैं इसके मान सम्मान की हमेशा रक्षा करूंगा। इसका सिर कभी भी किसी भी बात से नीचे नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह बातें मुझे बहुत भांती है, और मेरे हृदय को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है यह सोचकर कि मेरा बच्चा कितना सीधा साधा है, कितना भोला भाला है, और अपने नेक इरादे से कार्यों पर मेहनत कर रहा है। यह सच है कि जीवन तुम फैसले भी तुम्हारे हैं, और जीतना और हारना भी तुम्हें है, लेकिन जो करना है उसे सोच समझ कर करो, क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी वजह से तुम दुखी हो जाओ, तो तुम्हारे हृदय का दुख मेरे हृदय तक भी अवश्य पहुंचता है। अपने बच्चे के भोलेपन का किसी को फायदा नहीं उठाने दूंगा।
उसकी रक्षा करूंगा, और जो वह जीवन में चाहता है किसी मुकाम को हासिल करना, उसके लिए उसके मार्ग से सभी उन मुश्किलों को आसान बना दूंगा। और वह कैसे बताऊंगा, वह भी मैं तुम्हें आज इसी समय बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेरा बच्चा सीधे रास्ते पर चल रहा है, किसी भी रास्ते से होकर गुजरे, उसके रास्ते में कांटे नहीं आने चाहिए, क्योंकि उसके चलने का तरीका सीधा है, तो उसका मार्ग भी सीधा होना चाहिए। उसका मन घोला है तो उसका जीवन भी साधारण होना चाहिए, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही जीवन बन जाता है। मैं उसके लिए, अर्थात तुम्हारे लिए, यही बार बार महादेव से बोल रहा हूं, और महादेव उसका कुछ और ही उत्तर दे रहा हूं। वह मेरी हर बात को सुन तो रहा है, लेकिन अपनी कुछ ऐसी बातें कह रहा हूं जिन्हें सुनकर मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है कि वह ऐसा कैसे कह सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज उनकी बातों को भी अवश्य सुनना, क्योंकि तुम जब उनकी बातों को सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव तुम्हें लेकर अलग अलग बात के लिए चिंतित है। मैं इस बात से सबसे ज्यादा चिंतित हूं कि जो इस संसार में सबसे सीधा साधा बोलने वाले लोग रहते हैं, उसके जीवन में बहुत ज्यादा लोग जो कि छलावा करने का प्रयास करते हैं। उस बच्चे को बचाना मेरा परम कर्तव्य होता है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें खुद की बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि यदि तुम इस संसार में जीतना चाहते हो और आगे जाना चाहते हो, तो इस संसार में तुम इतना समझ लो कि इस पृथ्वी पर बहुत लोग हैं जो तुम्हें पीछे धक्का देने की, जो तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश भरपूर करेंगे, और तुम्हें उनसे आगे निकलने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना होगा, और इसके साथ थोड़ा तेज बनना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, भले तुमने जीवन को साधारण तरीके से जीते हो, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, छलावा नहीं करते, लेकिन लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि को तेज करना ही होगा, क्योंकि तुम राज जीवन है। उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम अपनी बुद्धि को इस प्रकार से करोगे कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें शीघ्र ही अपने जाल में ना फंसा पाए, और ना ही अपनी बातों में लेकर तुमरे ठगी कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में जिस प्रकार से अच्छे लोग हैं, उसी प्रकार से ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो दूसरों को छलावा से थक फिरते हैं। क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है। तुम अभी से यदि कुछ बातों का स्मरण रखोगे तो आगे आने वाले जीवन में तुम्हें कभी भी ठोकर नहीं खानी पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं हमेशा यही चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना न करना पड़े, और ना ही कठिनाइयों का सामना तुम कभी भी करो। मेरे बच्चे, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे जीवन में केवल धन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारा विवाह यदि हो चुका है तो तुम्हारे पति पत्नी के रिश्ते में भी। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें मिलना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम वास्तव में मूर्त रूप में उपस्थित एक पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें जीत की राह पर आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है। उस नए द्वार को खोलने के लिए भेजा गया है जहां से तुम्हारी खुशियां तुम्हारे में प्रवेश करेंगी, जहां से तुम अपने अंत मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाओगे। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की कभी भी भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति है जो हर बार तुम्हारी मदद करते आया हूं, जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारी रक्षा करता है। वह तुम्हें संरक्षण प्रदान करता हूं। जब भी तुम चुनौतियों से घिरे हुए हो, जब भी तुम मुश्किलों में पड़े हो, उस दिव्य शक्ति ने तब तुम्हारी रक्षा की है। मेरे बच्चे, हर बार तुम्हें वक्त से पहले ही यह आभास हो जाता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में भी आभास होता है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम्हारे साथी के जीवन में भी यदि कोई परेशानी आती है तो उसका आभास तुम्हें होने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस पर अमल नहीं कर पाते, तुम उसके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाते, क्योंकि तुम अभी यह नहीं समझ पाए हो कि वह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम किसी के भी दुख को देख नहीं पाते हो।
कोई भी तुम्हारे पास यदि अपना दुख लेकर आएगा तो तुम चाहो या ना चाहो, तुम सदैव उसकी सहायता करोगे। यह सहायता का भाव उस दिव्य शक्ति का ही कमाल है कि तुम लोगों के प्रति इतने विनम्र हो, करुणा से भरे हुए हो। दयालुता तुम्हारे लहू में भी बह रहा है। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें निरंतर संकेत भेजती रहता है, कभी तितलियों के माध्यम से, कभी अन्य जीव के माध्यम से, तो कभी वृक्षों के माध्यम से, कभी संख्याओं के माध्यम से, तो कभी वाणी के माध्यम से। लेकिन तुम अपनी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध कर बैठे हो जिससे तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। तुम अपने विचारों को इतना संकुचित कर चुके हो कि तुम उसके पार देख नहीं पा रहे हो। तुम निरंतर उन संकेतों को अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें उन संकेतों के माध्यम से कुछ बताना चाहती, वह तुमसे कुछ कहना चाहती है। वह अपने संकेतों के जरिए तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। वह तुम्हें यह बताना चाहती है कि भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ बहुत ज्यादा अद्भुत घटना घट वाली है। कोई ऐसी घटना जिसे जानकर तुम पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा, तुम्हें विचार करना होगा और उसके उपरांत ही कोई कार्य करना होगा। आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आ रहा है। यह वही क्षण है, यह वही समय है जब भाग्य तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा, जब सौभाग्य की किरणें तुम्हारे रोम रोम से होकर बह रही हैं। अब यह तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा और इसके प्रवेश करते ही तुम्हारी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प से अपने रोगों को ठीक कर लो। अपनी इच्छा शक्ति से उस कार्य को भी संभव बना लोगे जो कार्य अभी तुम्हें असंभव सा प्रतीत हो रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कोई नकारात्मक या बुरी मंशा लेकर तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें उसका आभास पहले ही हो जाएगा और यदि तुम पूर्णता संकल्प ले लो तो तुम उसे बदल भी सकती हो। लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम उससे दूरी बना लोगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मबल को बहुत तेजी से बढ़ाने वाले हो। तुम्हें कई बार यह एहसास होता है कि कोई ऐसा है जो बार बार तुम्हें पुकार रहा है, कोई ऐसा है जिसकी आवाज तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रही है, जिसकी पुकार तुम्हें कई बार विचलित भी कर देती है। उसके वचन तुम्हारे मन को कई बार झक छोड़ देते हैं और तुम सहम से जाते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ यह क्या हुआ। लेकिन मेरे बच्चे, यह आवाज उस दिव्य शक्ति की है जो तुम्हें संकेत भेज रही है। वह दिव्य शक्ति जो मुझसे ही उत्पन्न हुई है, वह दिव्य शक्ति जिसे तुम्हारे लिए भेजा गया है। जब भी तुम किसी परेशानी में रहे हो तब तब उसने तुम्हें वहां से बाहर निकाला है। वास्तव में उसे यह कार्य दिया गया है, वह अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर रहा है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। तुम्हारा उसके साथ जब तक तालमेल नहीं बैठ जाएगा, तुम यह जान नहीं पाओगे कि यह कैसे हो रहा। वह संख्याओं के रूप में तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है। वह निरंतर तुम तक पहुंचने के प्रयत्न में लगा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम जब भी बुरे मार्ग पर जाओगे वहां से तुम्हें बचा लिया जाएगा। तुम अपने जीवन में अत्यधिक फैसले उचित नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है। तुम्हें बार बार बचाया जा रहा है और आगे भी तुम्हें बचाया जाता रहेगा। चाहे तुम्हें किसी की बात पसंद आए या ना आए, चाहे तुम्हें किसी की बात कड़वी लगे या प्यारी लगे, तुम्हें इन भावों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति को बहुत ही शांतिपूर्वक दर्ज कराना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हें अपने होने का ढंडोरा नहीं पीटना है। तुम्हारी आवाज सब तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। तुम्हें बहसबाजी में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, तुम्हें संकल्प लेना है। चाहे कोई भी परिस्थिति बने, तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी है। मेरे बच्चे, यदि तुमसे कोई बेवजह बहस करने का प्रयास भी करें, तब भी तुम्हें उसकी बात को टालना है। तुम्हें उससे किसी भी तरह के वार्तालाप से बचना होगा। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल तुम्हारे जीवन पर होना चाहिए। इस समय मेरे बच्चे, याद रखो, भयभीत
मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आज यह कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, वही लोग कहेंगे कि अरे, हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। पर उसके लिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता। तुम्हें वह सपने देखने पड़ेंगे जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगोगे। तब वह खुशियां तुम्हें बहुत आसानी से मिलेंगी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रही है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ वह कार्य कर रहे हो। जैसे तुम्हारी कोई ड्यूटी है, उस कार्य को करना। जैसे तुम्हें तुम्हारी कोई मजबूरी है, उस कार्य को करना। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो। मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो। मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना होगा जिसमें तुम खुश रहकर वह कार्य करो। तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूं, इस चीज से मुझे प्रेम है। तुम्हारे परिस्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया है। तो ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें ध्यान लगाना नहीं आता, अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो, तो शांत रहकर बैठना सीखो। अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारी मदद करना चाहती हैं, पर तुम इतने व्याकुल हो जा रहे हो, इतनी घबराहट हो रही है तुम्हें कि तुम किसी की सहायता ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है, उसको पहचानो, उस पर काम करो। मेरे बच्चे, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे यह सोच लेने से कि देव जी भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, इसे पूरा सुने। मेरे बच्चे, आजकल तुम्हें बहुत एंजाइटी महसूस होती है। कभी कभी तुम्हें सांस लेने में समस्या होती है, किसी भी काम में खुशी नहीं महसूस हो रही है तुम्हें। तुम सोचते हो कि महादेव जी, मुझे पता है, इस भी बुरा वक्त देखा है मैंने, लेकिन अब मैं थक गया हूं। महादेव जी, मुझे निराशा रती जा रही है। अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हार गया। अब मुझे लोगों से बात करना, इन लोगों के बीच में बैठना भी पसंद नहीं है महादेव जी, क्योंकि अब मुझे सबके असली चेहरे दिखते हैं। मुझे अब तन्हाई अच्छी लगने लगी है, लेकिन मेरे मन का यह अंधेरा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया महादेव जी, जो मैं इतना सब कुछ देख रहा हूं? तुम्हारी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने वाला है मेरे बच्चे, इसलिए लिए अभी धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, राहु तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और तुम कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पा रहे। अपने जीवन के जो लोग भी तुम्हारा बुरा चाहते हैं, वह हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपने जीवन में सफल ना हो पाए। हर नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किया है उन्होंने तुम्हारे ऊपर, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है और तुम्हारे परिवार की समस्या स्या बढ़ती जा रही है। पर तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आई हूं मैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसे देवता के बारे में बताऊंगी जिनके दर्शन मात्र से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा पीछा छोड़ देती है। काल भैरव का जन्म मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को प्रदोष काल में हुआ था, इसीलिए इसे भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। और कोई भी व्यक्ति जो शिव व शक्ति की पूजा करता है, बिना काल भैरव की पूजा किए उसकी पूजा कभी संपन्न नहीं होती। मेरे बच्चे, तो अगर तुम मेरी पूजा करते हो तो यह विशेष दिन बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए कुछ दिन ऐसे होते हैं मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान। मेरे प्रिय भक्त, यह संदेश सुनने का अर्थ है
कि इस बार पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और अवसर लेकर आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे बीच खड़ी है। यह आखिरी मौका है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम एक बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मेरे प्रिय भक्त, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर ध्यान लगा रहे हो और उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मैं जानता हूं कि यह समय बहुत ही कष्टम रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख और उनकी पीड़ा तुम देखी नहीं जाती, किंतु यह समय ऐसा है जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भक्त, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और धैर्य रखो और एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मोड़ पर अपने मार्ग से मत भटकना। मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम चमकेगा। मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझसे छुपी नहीं हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज मैं उसी का समाधान लेकर आया हूं। तुम किन विचारों में खोए हुए हो? तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है? तुम यही सोच रहे हो। मैं यहां हूं, सुन रहा हूं कि तुमने मुझसे जो मांगा था वह अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला? क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है? और कब तक तुम यह दर्द बर्दाश्त करोगे? मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं। मैं तुम्हारी एक एक बात ध्यान से सुनता हूं जो तुम मुझसे अकेले में करते हो। किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर ही होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो भाग्य में है वह तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, किंतु तुम्हारा मन और कर्म इतने निश्चल है कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह भी मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हें इस पर विश्वास है तो हाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को मैं दूर कर दूंगा। थोड़ा सा सब्र तो रखो। अगर तुम मुझे महादेव जी मानते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें इस संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगा, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। तुम में अभी बहुत सारी कमियां हैं। बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पश्चात ही मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम पाना चाहते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि संकट की चिंता में तुम झुलस रहे हो। यह अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश मत हो। अपनी इच्छाओं को मरने मत दो, उन्हें जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी ही योजना है। इन कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें वह साम्राज्य प्राप्त होगा जिसका सपना तुम देख रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, जो सपने तुम देख रहे हो वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपने उन्हीं के सत्य होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जानते हैं, जिनमें धैर्य, साहस और विवेक होता है। मैंने तुम्हारे भीतर सहनशीलता देखी है, किंतु तुम मुझको राणा नहीं जानते। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो। तुम्हारे मुख पर निराशा की छाया रहती है और तुम्हारी हंसी भी असली नहीं होती। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह दोनों त्रुटियां तुम में है, तुम सफलता, तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे? मेरे प्रिय भक्त, दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और आस्था सशक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे प्रिय भक्त, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूं। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा।
मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने कर्मों से अपनी स्थिति बदल सको। भक्त और भगवान का संबंध अटूट है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता हूं, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूं और तुम्हारे साथ रहता हूं। इसलिए साहस दिखाओ और कर्म करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो मुझ पर पूरा विश्वास रखो और आगे बढ़ो। अपनी महादेव जी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ कमेंट में धन्यवाद महादेव जी लिखे। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी हर कमी को शीघ्र ही पूरी करूंगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। इन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम यह कर भी रहे हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते। वे तुम्हारा और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। यहां तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास नहीं करके तुम्हारा मनोबल गिरा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय भक्त, तुम खुद पर भी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप ले। तुमने ऐसी चीजें देखी हैं जो तुम्हारी आत्मा के अनुकूल नहीं बैठी। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आए हैं जब तुम बेचैन महसूस करते थे, जहां उसके शब्द उसके कार्यों से मेल नहीं खाते थे, जहां उसकी उपस्थिति एक बेचैनी लाती थी जिसे तुम समझा नहीं सकते थे। वो मैं थी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह दिखा रही थी जिसे तुमने देखने से इनकार कर दिया था। जब तुमने संकेतों को नजरअंदाज किया तो मैं तुम्हें चेतावनी दे रही थी। जब तुमने संदेहों को चुप कराने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी आत्मा को झकझोर रही थी। वो हमेशा वैसी नहीं रही। मौन विरोध हुआ है। तुमने ये नहीं देखा कि बंद दरवाजों के पीछे क्या कहा गया है। तुमने उन शब्दों को नहीं सुना जो तब बोले गए थे जब तुम मौजूद नहीं थे। तुम उन योजनाओं से अवगत नहीं थे जो गुप्त रूप से बनाई जा रही थी। लेकिन मैंने यह सब देखा है, मैंने यह सब सुना है और अब मैं इसे तुम्हारे सामने प्रकट कर रही हूं। तुम्हारी बहन कुछ ऐसा योजना बना रही है जो तुम्हें उन तरीकों से प्रभावित करेगी जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने खुद को उन चीजों से प्रभावित होने दिया है जो धार्मिकता की ओर नहीं ले जाती। उसने ऐसे विकल्प चुने हैं जो उसे उसके मूल हृदय की पवित्रता से दूर ले गए हैं। वह उन चीजों की ओर आकर्षित हुई है जो मेरे मार्ग के अनुरूप नहीं है, और ऐसा करने में उसने खुद को उन विचारों के लिए खोल दिया है जो तुम्हारे साथ बनाने के बजाय तुमसे लेना चाहते हैं। वह इसे अभी तक पूरी तरह से नहीं देखती है, लेकिन उसके कदम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जो शांति की ओर नहीं ले जाता है, और वह ऐसे निर्णय लेती रही है जो शुद्ध नहीं, इच्छाओं पर आधारित है। यह कुछ ऐसा नहीं है जो रातों रात हुआ। यह उन तरीकों से बन रहा है जो धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, जो पहले तुम्हारे लिए स्पष्ट नहीं थे, लेकिन मैं इसे अब तुम्हारे लिए स्पष्ट कर रही हूं। मैं तुम्हें दिखा रही हूं कि जो आने वाला है उससे अंधे हुए बिना। प्रकाश, यह घृणा का आह्वान नहीं है। यह उसके खिलाफ अपने दिल को मोड़ने का संदेश नहीं है। यह गलत काम के साथ गलत भुगतान करने का निमंत्रण नहीं है। नहीं मेरे बच्चे, यह मेरा तरीका नहीं है। मैं विनाश के लिए चीजों को प्रकट नहीं करती। मैं दर्द के लिए उजागर नहीं करती। मैं सत्य लाती हूं क्योंकि सत्य मुक्त करता है। मैं प्रकाश लाती हूं क्योंकि प्रकाश अंधकार को दूर करता है। मैं अब बोल रही हूं क्योंकि तुम्हें जानने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें ज्ञान और समझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें मेरे प्यार में स्थिर रहना चाहिए, लेकिन तुम्हें बुद्धिमान भी होना चाहिए। तुम भोले नहीं हो सकते। तुम अब और संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकते। तुम यह दिखावा जारी नहीं रख सकते कि सब कुछ पहले जैसा है। चीजें बदल गई हैं, वह बदल गई है, और अब तुम्हें ज्ञान के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
आवेग के साथ नहीं, भावना के साथ नहीं, बल्कि विवेक के साथ प्रार्थना में मुझे खोजो। हर कदम में मेरी आवाज की तलाश करो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या करना है। मैं हर फैसले में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा ताकि तुम डगमगाओ नहीं। तुम इस मार्ग पर अकेले नहीं चलोगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कवर कर रहा हूं। मैं तुम्हारी शरण हूं, तुम्हारी ढाल, तुम्हारी चिरस्थायी नींव हूं। तुम्हारा दिल अब भारी महसूस कर सकता है। जो तुम सुन रहे हो उसे नकारना चाह सकते हो। तुम यह विश्वास करना चाह सकते हो कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी वे दिखती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम पहले से ही जानते थे कि कुछ सही नहीं था। अंदर ही अंदर तुम्हारी आत्मा ने पहले ही बदलाव को महसूस कर लिया है। यह केवल उस बात की पुष्टि है जिसे तुमने महसूस किया है, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाए। इसे अनदेखा ना करो, इसे अलग ना करो, इसे केवल कल्पना मानकर खारिज ना करो। मैं अब तुमसे स्पष्ट रूप से बात कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हें आने वाली बातों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। सत्य पर दृढ़ रहो, धार्मिकता पर दृढ़ रहो। अपने दिल में कड़वाहट को जड़ ना जमाने दो, लेकिन खुद को धोखे में भी ना आने दो। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। मैं तुम्हें उस चीज से नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा जो गुप्त रूप से बन रही है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें आगे ले जाऊंगा। लेकिन तुम्हें मेरी आवाज सुननी चाहिए जो मैं प्रकट कर रहा हूं। तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। तुम्हें उन विकल्पों के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। विवेक मुझसे पूछो और मैं तुम्हें स्पष्टता दूंगा। मेरे निकट रहो और मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। यह मेरा तुम्हारे लिए संदेश है। यह संयोग से नहीं है कि तुम इसे अभी पढ़ रहे हो। यह वह क्षण है जिसे मैंने छुपे हुए को प्रकट करने के लिए चुना है। यह वह समय है जिसे मैंने स्पष्टता लाने के लिए निर्धारित किया है। जहां कभी भ्रम था, इसे हल्के में मत लो, बिना बदले मत जाओ। इन शब्दों को अपने दिल में गहराई से उतरने दो। उन्हें अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दो। उन्हें अपनी समझ को आकार देने दो। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे सच बोलता हूं। मेरे करीब रहो, डरो मत। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। सुनो, भरोसा करो और मेरे प्रकाश में आगे बढ़ो। तुम्हारा स्वर्गीय देवदूत महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे अपना दिल खोलो और उन शब्दों को ध्यान से सुनो जो मैं अब तुमसे कह रहा हूं। उपस्थिति एक परिचित व्यक्ति रही है। कोई ऐसा व्यक्ति जो रक्त या समय के माध्यम से संबंध साझा करता है, और इस व्यक्ति ने ईर्ष्या को अपने दिल में जड़ जमाने दिया है, जिसे तुम्हारा जश्न मनाना चाहिए, जिसे तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए। उसने तुम्हारी ओर नाराजगी से देखा है। उन्होंने अपने रास्ते की तुलना तुम्हारे साथ की है, अपने जीवन को तुम्हारे खिलाफ मापा है, और कृतज्ञता के बजाय उन्होंने ईर्ष्या को खुद